अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ ज़ारा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग फाइनली बात करने वाले हैं रमज़ान के ऊपर। कल से रमज़ान चालू है और मुझे ये वीडियो बनाने में वैसे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। उसके भी पीछे ये था कि मुझे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मतलब फ़ेब का महीना मुझे याद नहीं था और मुझे लगा था कि मैं कल परसों में इस वीडियो को अपलोड कर दूँगी, बट सडन मुझे पता चला कि नहीं, 2 तारीख से तो रमज़ान है, एक ही दिन का बीच में गैप है। तो मैंने सोची वाई नॉट, फटाफट से मैं इस वीडियो को शूट करती हूँ और आप लोगों तक पहुँचा देती हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे रमज़ान के बारे में। रमज़ान से पहले, वैसे तो ये वीडियो बहुत पहले आप लोगों को मिलनी चाहिए थी और ऐसी बहुत सारी वीडियो शायद आप लोगों ने देखे भी होंगे, बट आज मैं अपनी तरफ से भी कुछ बताना चाहती हूँ कि ख़ास इस रमज़ान में हम लोगों को क्या करना है, हम लोग क्या करें। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो 10 बातें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला जो है वो है नीयत। नियत इस रमज़ान में हम लोगों को करना है कि हम लोग किसी भी चीज़ के ऊपर से कोई नियत कर सकते हैं। मतलब कोई एक नियत आप लोगों को पक्की करनी है कि इस रमज़ान में हम लोग इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ हम लोग करेंगे। अपने आप के अंदर मतलब वो चीज़ को हम लोग को ढूंढना है कि हम इस रमज़ान में क्या कर सकते हैं, अपने अंदर बदलाव क्या कर सकते हैं या हमारे आसपास में क्या बदलाव कर सकते हैं। सपोज़ मैं ले लेती हूँ कि कोई इंसान है वो बहुत ज़्यादा गाली देता है, तो उसको नियत करनी है कि इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इस रमज़ान में मैं अपनी गालियों को बंद कर दूंगा। या फिर कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है या फिर कोई कुछ बुरे काम कर रहा है, तो ये हमें नियत करनी है कि हमें उन चीज़ों से इस रमज़ान से इंशाअल्लाह ताला पीछे हट जाना है। तो सबसे पहले हमारी ये वाली एक नियत की बात हो गई, जो सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे चीज़ आती है वो है कुरान। तो कुरान हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन उसमें ये नहीं है कि हम लोगों को एक दूसरे से शर्त लगानी है कि नहीं, इस रमज़ान में मुझे 2 कुरान, 3 कुरान, 4 कुरान करने हैं, उससे फास्ट जाना है या उसके आगे पीछे चलना है। ऐसा मत करना। रमज़ान में ये वाले हम लोग ये नियत करेंगे कि हम इस बार रमज़ान में इंशाअल्लाह भले 1 कुरान ही क्यों ना हमारा पूरा हो, लेकिन हम लोग कोशिश करें कि वो हम लोग उसको ट्रांसलेट करके पढ़े, तर्जुमे के साथ पढ़े। आप लोग थोड़ा सा भी पढ़ सकते हो चलेगा, लेकिन हम लोग ट्रांसलेट करके पढ़े। ये नियत करो आप लोग इस बार रमज़ान में कुरान पढ़ने का, ये तरीका अपना कर देखो। होप इंशाल्लाह कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं भी कोशिश करूँगी। मेरे पास अभी वैसे है नहीं ट्रांसलेट कुरान और मैं जाने वाली हूँ, मैं इंशाल्लाह लूँगी। तो आप लोग भी ये नियत ज़रूर करना और इस बार कुरान को ट्रांसलेट करके पढ़ना। तो तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है टाइम मैनेजमेंट। तो हमें इस बार टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से करना है कि क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं, जैसे कि जो अगर कॉलेज गोइंग हैं, जो बाहर के हैं, जो जॉब स्टडी वगैरह कुछ कर रहे हैं, या फिर कोई हाउस वाइफ है मेरी तरह, तो हम लोग अगर टाइम मैनेजमेंट बना देंगे, हम लोगों को एक लिस्ट बना लेनी है कि हम लोगों को दिन में करना क्या है। सुबह हम क्या करते हैं, दोपहर में हम क्या करते हैं, रात में हम लोग क्या करते हैं, हमारा टाइम कहाँ पर हम लोग को सेट करना है, घर के काम कब करना है, हम लोग को इबादत कब करनी है। ये सारी चीज़ों का अगर आप टाइम बना दोगे ना, तो ये बहुत अच्छे से आप लोग मतलब यूज टू हो जाओगे और आप लोगों का टाइम आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि कब कहाँ पर टाइम जा रहा और ना ज़्यादा थकन होगी। तो ये चीज़ ज़रूर करना। ये चीज़ मैं भी इस बार अप्लाई करने वाली हूँ। और चौथा पॉइंट जो है हमारा वो है रमज़ान की तैयारी। रमज़ान की तैयारी हमेशा हमें पहले ही करनी चाहिए। हम लोग यही गलती कर देते हैं कि रमज़ान की तैयारी हम लोग नहीं करते हैं इतने अच्छे से जितनी हम लोग ईद की तैयारी करने लग जाते हैं रमज़ान के दिनों में। तो हम लोगों को रमज़ान की तैयारी करनी है रमज़ान से पहले। जैसे कि अभी मेरी ये वीडियो बहुत लेट आप तक पहुँच रही है और होप कि बहुत सारे घरों में सब सारी तैयारियां हो चुकी होंगी, लाइक कुकिंग और क्लीनिंग, घर की जो साफ़ सफाई होती है, ये सारी कुछ रमज़ान से पहले ही कर दे। मेरा भी आज लास्ट है। मेरा वैसे क्लीनिंग वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो चुका है। बस नए कर्टन्स वगैरह सब कुछ लगाने हैं, जिसकी वीडियो आप लोगों को कल देखने को मिलेगी। और तो ये सारे जो काम है ये आप लोगों को रमज़ान से पहले कर देना चाहिए, तो रमज़ान में, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सके। तो पांचवा जो टॉपिक है हमारा वो है ईद की शॉपिंग। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताई, तो ईद की शॉपिंग भी हम लोगों को रमज़ान से पहले ही कर लेनी चाहिए। वैसे ज़्यादातर होता है तो ऐसा नहीं है, बट हमें कर लेना चाहिए ताकि रमज़ान में हमारा ध्यान जो है, माइंड जो है, वो सिर्फ और सिर्फ इबादत में लगा रहे और घर के काम भी उसके साथ में बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि इंसान इबादत में ही लगा होता है, घर के काम भी होते हैं। और उसके अंदर जब हम लोग ईद की तैयारी को पेंडिंग में रख देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला हो जाता है। लास्ट में हम लोग इबादत को साइड में रख के और हम लोग रमज़ान की तैयारी हम लोग ईद की तैयारियों में लग जाते हैं। तो ये काम आप लोगों को नहीं करना है। तो छठा पॉइंट जो है हमारा वो है रमज़ान को हमें लास्ट रमज़ान समझना है। मतलब ये रमज़ान जो हमारा होगा, हम लोगों को ये सोचना है कि शायद ये हमारा लास्ट रमज़ान है। इसको इस तरीके से समझ के इबादत करना है, इसमें यही समझ के हमें इसमें दिल लगाना है। इंशाल्लाह आप लोग देखना कि आप लोग खुद के अंदर कितना अच्छा फील करोगे। मतलब आप लोग खुद सोचोगे कि हाँ, मतलब होता है ना कि जब इंसान के पास लास्ट टाइम हो, तो हम लोग अगर ये सोचेंगे कि ये हमारा लास्ट रमज़ान है, तो
हम लोग दिल से बहुत ज़्यादा उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए, इबादत करेंगे। इसलिए ये वाली सोच रखना है कि हमारा लास्ट रमज़ान है, पता नहीं हमें नेक्स्ट अगला रमज़ान मिले या ना मिले। तो ये सोच के हम लोगों को करना है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताई थी मेरे अब्बा के बारे में, तो मेरे अब्बा का हर साल का अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ये सोच हमेशा हुआ करती थी। हर रमज़ान में वो बहुत बीमार भी रहते थे, वो तब भी हर रमज़ान को अपना लास्ट रमज़ान समझ के ही एक रोज़ा नहीं छोड़ते थे और इबादत बहुत अच्छे तरीके से करते थे। तो ये चीज़ उनसे सीखने मिली है और यही चीज़ आप लोगों को भी अपनानी चाहिए। तो इस रमज़ान को हम लोगों को अपना लास्ट रमज़ान सोचकर इबादत करनी है। तो 7वां पॉइंट जो है हमारा वो है अल्लाह से वादा करना, अल्लाह से कनेक्ट होना। तो सबसे पहले ये कि जब इतनी सारी चीज़ें हम लोगों को करनी है रमज़ान में, तो हम लोगों को सबसे पहले अल्लाह से कनेक्ट होना है, अल्लाह से हमको बातें करनी है, उनसे वादा करना है कि या अल्लाह मैं इस रमज़ान में ये नियत करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, तो इसमें मेरा साथ देना, इसमें मेरी मदद करना, इसमें मुझे हिदायत देना। तो ये सोच के हमें अल्लाह से बातें करनी है, अल्लाह से वादा करना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमें ज़रूर उस चीज़ में कामयाब करेगा। 8वां पॉइंट है हमारा अपना दिल साफ करना। सबसे ज़रूरी है कि हमारा दिल साफ हो। और हम लोग हमेशा ये सोचते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं या फिर अल्लाह से दुआ करते हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं कि अल्लाह हम कितने गुनहगार हैं, तो हमारी सारी गलतियों को अल्लाह माफ़ कर देना, इस रमज़ान में माफ़ कर देना। हम लोग हर तरीके से अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, लेकिन अल्लाह तो खुद बोलते हैं कि जब तक इंसान का दिल इंसान ने दुखाया हो तब तक मैं भी उसको माफ़ नहीं करूँगा, जब तक सामने वाला माफ़ ना करे। तो इस वजह से हम लोग को ये नियत करनी है इंशाअल्लाह ताला इस रमज़ान से पहले जिससे भी बात बंद हो, जिससे भी बात ना हो, जिससे भी नाराज़गी हो, उससे हम लोग अपनी नाराज़गी को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें और अपना दिल साफ करें। अपने दिल को बिल्कुल इस तरीके से कर ले कि हमारे दिल में किसी के लिए कोई नफरत ना रहे, और कोशिश करें अपने रिश्तों को संभालने की। जो भी आपके रिश्ते ऐसे आपको लगता है कि जो टूटे हैं या फिर जिसमें नाराज़गी चल रही है, उनको रिपेयर करने की कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमारी इसमें मदद करेगा और अल्लाह फिर हमसे भी शायद राज़ी हो जाए। 9वां पॉइंट जो है हमारा वो है सदका करना। सदका तो आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस रमज़ान में तो हर मुसलमान सदका करता ही है। तो सदके का मतलब ये नहीं होता है कि अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो लोग सोचते हैं कि हमारे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए, हम क्या करें। तो उन लोगों के लिए कि 1 रुपया भी अगर आपके पास है तो वो भी आप लोग सदके की नीयत से दे सकते हैं। आपके पास अगर एक टाइम का खाना आप किसी को खिला सकते हो तो आप वो खिलाओ। और रमज़ान में तो आप लोगों को ख़ास ये करना है कि अगर आप लोग को लगे कि कोई ऐसा है जो मुसलमान है और रोज़दार है, उसके पास अफ्तार के लिए अफ्तारी भी नहीं है, तो आप लोग कोशिश करें कि आप एक रोज़दार को कम से कम एटलीस्ट अफ्तार दे सके, उसका रोज़ा खुलने की आप वजह बन सके। तो ये काम ज़रूर इंशाल्लाह इस रमज़ान में आप लोग खुद करना। मैं भी इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी ये सारी चीज़ों को करने की। 10वां पॉइंट जो है हमारा वो है दुआ। दुआ इस रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और ऐसा नहीं है कि दुआ सिर्फ हमारे खुद के लिए करनी होती है या हमारी फैमिली मेम्बर्स के लिए करना होता है। दुआ आप लोग करिए सारी उम्मतियों के लिए, हर एक इंसान के लिए। और जो भी प्रॉब्लम में है, जो हॉस्पिटल में होते हैं, जो सफ़र में होते हैं, जिनकी औलाद नहीं है, जिनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं, जो तलाकशुदा है, उन सारे लोगों के लिए ख़ास दुआएं करिए। शब कद्र की रात हमें अल्लाह नसीब करे इस रमज़ान में, तो उस रात में रो रो के लोग एक दूसरे के लिए दुआएं करें। जब हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह भी हमें पसंद करेगा और हमारी जो भी अल्लाह ताला से दुआ है इंशाअल्लाह ताला वो भी हमारी दुआएं अल्लाह ताला कबूल करेगा। तो ये 10 पॉइंट थे जो मेरे दिमाग में बहुत टाइम से चल रहे थे, मैंने सोची आप लोगों के साथ में भी शेयर करूं। होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, थोड़ी सी भी यूज़फुल होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं इसी के साथ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। कल ही मेरा न्यू ब्लॉग आ जाएगा और अगर मेरे चैनल पर कोई नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।